नमस्कार दोस्तों, मैं मुजीब नेथानी उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के लिए आप सबके समक्ष। और ये आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में सरकार जो है बहुत शानदार चल रही है। इस पे चंद्रशेखर करगेती जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार पोस्ट लिखी है कि सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। और जो है कुछ लोगों को ये दिख नहीं रहा है कि सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, पर उन्होंने उस पोस्ट के साथ हिंदुस्तान की एक खबर लगाई है जिसमें कि ये लिखा है कि सरकार का महा टीकाकरण अभियान जो है वो धड़ाम हो गया है। नैनीताल के जो 96 केंद्र थे उनमें रविवार को केवल 4 केंद्रों ने काम किया है, टीकाकरण अभियान वहाँ चला है। तो सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। और अनूप नौटियाल जी भी ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, परंतु क्या हुआ कि अनूप नौटियाल जी ने इंग्लिश में लिखा कि स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। तो उसका जो हिंदी का रूपांतरण हुआ, जब लोहा गर्म हो तो हड़ताल करो। तो ये स्थिति जो है वो सरकार की स्थिति है कि सरकार जो कहती है और जो हकीकत होती है वो यही होती है कि स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, ये कहती है सरकार, और जो हकीकत होती है वो यही होती है कि जब लोहा गर्म हो तो हड़ताल करो। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई। तो ये बात कुछ नहीं हुई है कि हाई कोर्ट ने जो है सरकार को बहुत लताड़ लगाई है जो ये 4 धाम यात्रा है इसके संबंध में। और इसके संबंध में हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें बार बार गुमराह कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट के समक्ष जो है सरकार ने कहा कि उन्हें जो है देवस्थानम बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ जो पंडे हैं वहाँ के बहुत नाराज़ हो जाएंगे, सरकार ने कहा। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि बोर्ड के साथ परामर्श की आवश्यकता क्यों है आपको, और बोर्ड आपके ऊपर है या आप बोर्ड के ऊपर हैं। और यदि आप संकट पैदा करने देते हैं तो क्या फिर भी आप सरकार हैं। तो बोर्ड ने इस तरीके की बातें, बहुत चुभती हुई बातें कही हैं जो आपके संज्ञान में जरूर आनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो बहुत शानदार काम कर रही है। और कोर्ट ने कहा सरकार को कि सरकार असहायता की दलील नहीं दे सकती। और ये भी कहा कि सरकार चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, कोर्ट के साथ ईमानदार रहना चाहिए। कोर्ट देख रहा है कि सरकार विवरण छिपा रही है, आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आते हैं। कोर्ट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार अदालत के साथ ईमानदार रहे, साफ साफ क्यों नहीं बताया जा रहा है। मैं राज्य को याद दिलाना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय निरर्थक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि मैं राज्य को याद दिलाना चाहता हूं कि कुंभकर्णी सोच से उठें, ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत ना पड़े, पटाखे छोड़ने की जरूरत ना पड़े, क्रूज मिसाइल ना दागनी पड़े। उठें कि न्यायालय निरर्थक नहीं है, हमें सरकार द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कोर्ट ने कहा है। कुंभ के दौरान भी एसओपी का पालन नहीं हुआ, यह भी कोर्ट ने कहा है कि कुंभ के दौरान एसओपी का पालन नहीं हुआ। और कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि जब हमारे अपने कानूनों का पालन करने की बात आती है तो हम भारतीय बहुत चालाक हो जाते हैं, हम कानून का उल्लंघन करने में सबसे अच्छे हैं। राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानसिकता को समझना होगा। नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर जांच कौन करेगा। वो जो लेके आ रहे हैं नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट, इसके कैसे पता लगेगा कि ये नकली है कि असली है। और अगर कोविड के कारण लोगों की मौत हो जाती है, इस अरफा-तफरी में मौत हो जाती है, तो क्या सरकार उन परिवारों को मुआवजा देगी जिनके घरों में कोविड के कारण मौत हो गई है। ये बहुत गंभीर सवाल जो हैं वो सरकार के समक्ष हाई कोर्ट ने उठाए हैं। और जो है 7 तारीख को इस पे अगली सुनवाई होनी है। सरकार जो है रोज़ एसओपी भी बदल रही है, उससे भ्रम की स्थिति आ रही है, ये वकीलों ने वहाँ पे कहा। परंतु सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार का काम जो है बहुत शानदार है। लोग बहुत प्रसन्न हैं और शिक्षक तो और भी ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि सत्र है जो शून्य है, तबादला सत्र शून्य है। और उसके बाद भी एक महिला शिक्षक को जो है पिथौरागढ़ से रुद्रपुर डाइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तब भी शांति रही शिक्षकों में। उसके बाद जो है 2 शिक्षक रामनगर में स्थानांतरित किए हैं जो कि खास बताए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के, तो वो रामनगर उनका स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण सत्र शून्य में, प्रतिनियुक्ति शून्य में, कोई प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार जो है बहुत शानदार काम कर रही है। कोई माने या ना माने, क्योंकि चंद्रशेखर करगेती जी मानते हैं और हम भी यही मानते हैं कि जब चंद्रशेखर करगेती जी जैसे एडवोकेट कह रहे हैं कि सरकार शानदार काम कर रही है, तो इस मानने ना मानने में कोई तर्क नहीं रह जाता कि सरकार शानदार काम नहीं कर रही।
आप बताइए कि कितना शानदार काम है कि तबादला सत्र शून्य हो गया और जो है 2 शिक्षकों का तबादला हो जाता है। एक शिक्षक पिथौरागढ़ से रुद्रपुर आ जाती है और शिक्षक संघ सोया रहता है, अपने अधिकारों की वो बात नहीं कर पाता। कैसे छात्रों में जागृति लेके आता होगा, ये क्या पढ़ाते होंगे छात्रों को। तो छात्रों को पढ़ाने में ये याद आया कि बहुत ईमानदार हैं हमारे शिक्षक और बड़ी ईमानदारी से और शानदार तरीके से ये पढ़ाई करवाते हैं अपने छात्रों को। और इस ईमानदारी का वो है कि इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। इन्हें 30,000 से लेके 40,000 50,000 इनके स्लैब हैं शिक्षकों के जो इनको मिलती है, तो जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, परंतु इनके अपने बच्चे जो हैं वो हम जैसे लोग उनको जो है पढ़ाते हैं, जिनको 5,000 6,000 8,000 10,000 15,000 20, मतलब जहाँ से इनके स्लैब शुरू होते हैं वहाँ तक हम लोगों के स्लैब ख़त्म हो जाते हैं, वो लोग इनके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए बहुत शानदार ईमानदारी से काम करते हैं ताकि भाई भतीजावाद ना हो कि मेरे बच्चे को अच्छे नंबर दे दिए, मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया, और हम इसको गलत तरीके में लेते हैं। तो सरकार बहुत शानदार काम कर रही है और शिक्षक भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। देश प्रदेश बहुत शानदार चल रहा है। भू कानून की बात आगे होगी क्योंकि भू कानून बहुत शानदार है। धन्यवाद। आज यहीं तक। जय उत्तराखंड, जय भारत।